हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय सिंह आपके अपने चैनल स्टडी बाई कौशल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की भर्ती आई हुई है, उसके लिए हम एमसीक्यू सीरीज लेकर के आए हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिनमें से हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं, ठीक ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है और आपका वैदिक सभ्यता से है। आज हमारा ये तीसरा टॉपिक होने वाला है, जो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप ये समझ लीजिए कि जो सवाल आपके लिए लाए जा रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं यहाँ से आपको सवाल देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है ना। और देख करके आप अपनी जो है परीक्षा को सफल बनाएं। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर स्लोगन है, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लक्ष्य में खो गया समझो वो सफल हो गया। देखिए, इतनी मोटिवेशन लाइन है ये। इस मोटिवेशन लाइन को आप अगर यहाँ पर समझते हैं तो इसमें बहुत कुछ समाहित है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम अपने काम में इतना लिप्त हो जाते हैं कि हमको आसपास की कोई चीजें दिखाई सुनाई नहीं देती हैं। तो वैसे ही हमको क्या करना है, अपने लक्ष्य में इतना ज्यादा खो जाना है, ठीक ना, कि हमको सिर्फ वही दिखना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये एक बेहतर लाइन है। आते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक के लिए, जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले हम चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आपको इतिहास में अगर इतिहास में हमने क्या क्या आपको करवा दिया है, वो थोड़ी सी फटाफट हम आपको बता देते हैं। इतिहास में आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है ना। इतिहास में जैसे कि अगर हम इसे शुरुआत में बांटे तो ये प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल होता है। उसके बाद होता है आपका यहाँ पर आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल होता है। और इसके बाद होता है यहाँ पर क्या, ऐतिहासिक काल। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप पढ़ कहाँ पर रहे हैं। इसलिए हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आप इतिहास में कहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जैसे प्रागैतिहासिक काल के 3 हिस्सों को आपने देखा है। एक होता है जिसे कहते हैं पुरा पाषाण काल। क्या होता है, पुरा पाषाण काल। दूसरा यहाँ पर होता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तीसरा होता है यहाँ पर क्या, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ये 3 काल यहाँ पर देखने को आपको मिलता है, ठीक ना। यहाँ पर लोग क्या करते थे, तो यहाँ पर लोग क्या करते थे बेटा, तो यहाँ पर शिकार करते थे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते थे, तो यहाँ पर शिकार करते थे। यहाँ के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। लेकिन यहाँ के लोग क्या करते थे, अगर हम बात करें तो यहाँ के लोग क्या करते थे, पशुपालन। यहाँ के लोग पशुपालन करते थे। और यहाँ के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, कृषि, ठीक है ना। तो देखिए, हमारा जो पढ़ने वाला आज का टॉपिक है, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें, आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और यहाँ पर होता था वैदिक सभ्यता। क्या होता था, वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के आपने 2 पार्ट पढ़े हैं। एक होता है जिसे कहते हैं ऋग वैदिक काल। आपने पढ़ा है एक यहाँ पर ऋग वैदिक काल। और दूसरा आपने यहाँ पर पढ़ा है उत्तर वैदिक काल। आपने क्या पढ़ा है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, एक शानदार सभ्यता थी। ऋग वैदिक काल भी आपका अच्छा रहा है। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल आया, यहाँ पर बहुत ज्यादा कर्मकांड आ गए, ठीक ना। बहुत ज्यादा समाज में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई। इसके बाद क्या हुआ था, इस समय के बाद 62 धर्मों ने उदय लिया था। किसने धर्मों ने, 62 धर्मों का उदय हुआ था। और इन 62 धर्मों में से जो आपको पढ़ना होता है, वो क्या पढ़ना होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। क्या पढ़ना है आपको, जैन धर्म, जो आपके सिलेबस में ज्यादा पूछा जाता है। जैन धर्म प्लस क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, बौद्ध धर्म। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर हम सवाल को लेकर के आएंगे, ठीक ना। और आपको तुलनात्मक तौर से भी बताएंगे, जो कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम जो है अपनी स्लाइड वाले एमसीक्यू वाले स्लाइड पे, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए भैया, कि अगर यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैन धर्म, कह रहा है कि जैन धर्म पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द क्या हो जाता है,
जब किसी को ना ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे क्या यहाँ पर बोला जाता है, तो ज्ञान की प्राप्ति वालों को क्या बोलते हैं, कैवल्य। क्या कहा जाता है यहाँ पर, कैवल्य। यानी ज्ञान प्राप्ति को ही क्या बोला जाता है, ज्ञान प्राप्ति को ही क्या बोला जाता है, कैवल्य बोला जाता है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी बात अगर हम आपको समझाना चाहें, तो अगर हम बात करें, ये जो जैन शब्द है ना, जो जैन शब्द है, जैन शब्द ये जिन से आया हुआ है। किससे आया हुआ है, जिन से आया हुआ है। जैन शब्द जिन से आया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें कि जिन का अर्थ क्या होता है, तो जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। और विजेता हमको किस पर होना पड़ता है, तो ज्ञानेंद्रियों पर। और ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, 5 होती हैं, ठीक है ना। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, 5 होती हैं। तो यानी कि जैन शब्द जो है, वो जैन शब्द जिन से आया हुआ है, और जिन का अर्थ होता है क्या, विजेता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ण ज्ञान के लिए क्या होता है, तो कैवल्य होता है, ठीक ना। जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कैवल्य कहा जाता है यहाँ पे, ठीक ना। अगला हम अब देखते हैं, कह रहा है कि ब्राह्मण धर्म के उपनयन संस्कार के समान ही बौद्ध धर्म का संस्कार था। वो कैसा संस्कार होता था, जैसे कि देखिए उपनयन संस्कार, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, ये उपनयन संस्कार जो है, जैसे कि ब्राह्मण धर्म में होता है, वैसे कि आपका बौद्ध धर्म में कौन सा होता है, तो वो हमारा सही आंसर कौन सा होता है यहाँ पे, उप ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, उपसंपदा। क्या हो जाएगा, उपसंपदा, ठीक है ना। तो अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया, जैन जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है, मतलब जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया है, ठीक ना। अगर महावीर स्वामी पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें, तो सबसे पहले तो आप ये एक चीज जानते हो कि जो जैन धर्म था, एक बात आप जानते हो कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, या तीर्थंकर हुए हैं, तीर्थकर हुए हैं। तीर्थंकर का मतलब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदुओं में गुरु, वैसे वहां पर क्या होते थे, 24 तीर्थकर हुए हैं। तो उसमें से 21 नंबर के थे, तो ये 24वें तीर्थकर हैं। ये बात आपको याद रखना है, किस नंबर के, ये 24वें तीर्थंकर हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह रहा है, अगर हम बात करें महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह रहा है, प्रतीक चिन्ह, तो अगर यहाँ पे प्रतीक चिन्ह देखा जाए तो क्या था, वो शेर हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह क्या होगा, तो शेर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। महावीर स्वामी का अगर हम बात करें कि जन्म कब हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो आप बता देना यहाँ पे 540 बीसी, या आप कह सकते हो कि 599 बीसी, ठीक ना। अगर जन्म इनका आपको पता है, तो इनकी मृत्यु भी यहीं पर देख लीजिए। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 468 बीसी में, ठीक ना। कब हुई थी, 468 बीसी में हुई थी। और ये, हाँ इतना हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि उनके बाद संघ का जो है मुखिया कौन बना था, तो वो हो जाएगा सुधर्मन। कौन हो जाएगा आपका, सुधर्मन हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, कौन हो जाएगा बेटा, भैया तो सुधर्मन हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुधर्मन के बाद कौन आया था, तो सुधर्मन के बाद देखिए, महावीर स्वामी के बाद जो वो आया था सुधर्मन, सुधर्मन के बाद आए थे जम्मू स्वामी, और जम्मू स्वामी के बाद जो आए थे, वो आए थे भद्रबाहु। कौन आए थे, तो भद्रबाहु आए थे, ठीक ना। और इन्हीं भद्रबाहु के समय पर ही क्या हुआ था, 12 साल का भारी अकाल पड़ा था। 12 साल का भारी अकाल पड़ा था, भारी अकाल, भारी अकाल पड़ा था, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहा जैन धर्म के 5 महाव्रत के 4 महाव्रत पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए, परंतु 5वां महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है, वह कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिएगा, जैसे ऑप्शंस है यहाँ पर, पहला अपरिग्रह है, दूसरा सत्य है, तीसरा ब्रह्मचर्य, चौथा क्या है, अहिंसा है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो इन्होंने जो जोड़ा था वो ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ठीक ना। महावीर स्वामी ने जब जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था, तो ये क्या हो गया था, धर्म थोड़ा सा कठिन हो गया था। पंच महाव्रत आपका यही हो जाता है, ठीक ना, यही आपका पंच महाव्रत होता है, ठीक है ना। चलिए और एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की
अध्यक्षता की गई थी, कहां पर की गई थी ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो महाबुद्ध से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि जो बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध बौद्ध जो संगतियां हुई हैं वो कितनी हुई हैं, तो बौद्ध संगतियां जो हुई हैं, संगतियां का मतलब एक समझ लीजिए कि वहां पर सभा जो बैठक होती थी वही है, ठीक ना। बौद्ध संगतियां तो कुल कितनी हुई है यहाँ पर, 5 हुई हैं, ठीक है ना। 5 में अगर एक चीज आपको याद रखना हो कि स्थान कौन है, कौन कौन सा 5वां स्थान का नाम है, और स्थान के अलावा अगर आपको राजा याद रखना है, राजा के अलावा आपको क्या याद रखना है, अध्यक्ष याद रखना है। तो आप इन सभी को एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। ट्रिक में क्या होता है, ट्रिक स्थान के लिए ट्रिक होता है जिसे कहते हैं रवा पका, क्या होता है, रवा पका। और राजा के लिए क्या होता है, अका अका, क्या होता है, अका अका होता है। और अध्यक्ष के लिए क्या होता है, जिसे कहते हैं मासा मोह, क्या होता है, मासा मोह होता है, ठीक ना। तो ये देखिए, अगर हम कहते हैं कि पहली बौद्ध संगति, यहाँ पर अगर हम देखें कि पहली पहली बौद्ध संगति जो है ना, उसका स्थान, पहली बौद्ध संगति का जो स्थान है वो क्या रहा है, तो पहली पहली बौद्ध संगति के लिए स्थान क्या हो जाएगा आपका, ठीक ना, क्या हो जाएगा, राजगृह, ठीक ना, राजगृह हो जाएगा। तो राज से राजगृह हो जाएगा। अब यहाँ पर राजा कौन होगा, तो राजा जो होगा, पहले वाले के लिए जो राजा होंगे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो राजा होंगे, तो राजा यहाँ पर हो जाएंगे अजात शत्रु, क्या हो जाएंगे, अजात शत्रु भैया, ठीक है ना, अजात शत्रु होंगे। और यहाँ पे ये राजा हो गए। अगर कह दिया जाए जैसे आ से अजात शत्रु, माँ से क्या हो जाएगा, जिसे कहेंगे महाकश्यप, कौन हो जाएगा, महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप। तो ये आपका हो गया अध्यक्ष। लेकिन ये क्या है, पहली बौद्ध संगति के लिए, किसके लिए है, पहली बौद्ध संगति के लिए है। दूसरी बौद्ध संगति पर अगर हम प्रकाश डालें, देखिए वा से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप समझना, मैं दूसरी बौद्ध संगति यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक ना, दूसरी बौद्ध संगति में देखिएगा आप, जैसे दूसरी बौद्ध संगति के लिए ट्रिक भी आपको ध्यान देना है। स्थान क्या हो जाएगा, स्थान, ठीक है, स्थान क्या हो जाएगा, उसके बाद स्थान के बाद राजा कौन होगा, राजा के बाद यहाँ पर अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा, स्थान का अगर हम बात करें तो वहां से क्या हो जाएगा, वैशाली, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वैशाली, ठीक है। और राजा आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, काला शोक, क्या हो जाएगा, काला, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल को पूछा जाता है, काला शोक। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, देखिए माँ हो चुका था, सा बचा हुआ था, तो क्या हो जाएगा, साबक मीर, कौन हो जाएगा, साबक, साबक मीर। तो कुछ बातें यहाँ पर आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। हमने आपको पहली बौद्ध संगति और दूसरी बौद्ध संगति के बारे में बता दिया है, ठीक है। बाकी तीसरी भी यहाँ को आपको बता दे रहे हैं। तो देखना है यहाँ पे, अगर मैं कह दूं कि तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध, ठीक है ना, तो तीसरी बौद्ध संगति में राजा कौन था, राजा याद रखना है। और स्थान आपको याद रखना है, स्थान के साथ साथ आपको वहां पर अध्यक्ष कौन था वो याद रखना भी है, ठीक है ना। तो देखना, राजा की बात करें तो देखना, हम तीसरी पर आए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। देखिए पहला आपका कौन सा हो चुका है, पहला अच्छा ये राजा पूछा है इसमें बेटा, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, राजा में अशोक, राजा यहाँ पर कौन हो जाएगा, अशोक, ठीक है, अशोक हो जाएगा। और अशोक के बाद यहाँ पर देखिए ये पास से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक ना, थोड़ा सा गलत हो गया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाने वाला है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र होगा। अध्यक्ष देखिए आप,
यहाँ पर अध्यक्ष, ठीक ना, तो 2 हो गया 3, 3 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसे कहेंगे मासा मो, ठीक ना, साबक मीर हो चुका है अध्यक्ष के लिए। और हाँ, यहाँ पर मौखली पुत्र तिस्य हो जाएगा। अध्यक्ष कौन होगा बेटा, तो मौखली पुत्र, मौखली पुत्र तिस्य, ये हो जाएंगे, ठीक है ना। और अंतिम वाला मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अंतिम में अध्यक्ष कौन हो जाएगा, यानी चौथा, चौथे की बात कर ले तो वासुमित्र हो जाएंगे, और राजा जो होंगे वो कनिष्क हो जाएंगे, और स्थान का नाम कुंडलवन हो जाएगा। स्थान का नाम क्या हो जाएगा, कुंडलवन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आई थिंक आपको यहाँ पे कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है अलार कलाम के गुरु कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक ना। ये जितने भी सवाल हैं लगभग यहाँ पे पहले पूछे गए हैं, और कुछ हमने अपनी तरफ से इसे गेस किया हुआ है, तो आप इसे जरूर देखें, ठीक ना, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा इससे। अलार कलाम कौन थे, बुद्ध के गुरु थे, या बुद्ध के शिष्य थे, या जैन के संत थे, या महावीर के गुरु थे, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, बुद्ध के ये क्या थे, गुरु थे, यानी गौतम बुद्ध जी के गुरु का नाम क्या था, तो अलार कलाम था, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम बात करें कि गौतम बुद्ध के प्रिय प्रिय शिष्य कौन थे रहे हैं, ठीक ना, गौतम बुद्ध जी के प्रिय शिष्य, तो प्रिय शिष्य कौन थे, तो आपको यहाँ पर याद रखना है आनंद, कौन थे, आनंद। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए प्रिय शिष्य के अलावा कि अंतिम में इन्होंने उपदेश किसको दिया था, अंतिम में उपदेश, अंतिम में उपदेश, ठीक ना, अगर ये आपसे पूछ ले कि अंतिम में उपदेश किसको इन्होंने दिया था, तो बेटा सुभद्र को दिया था। किसको दिया था, सुभद्र को दिया था, ठीक ना। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगला देखते हैं। अगला है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था, ठीक है। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया था, पहला प्रवचन गुरु नानक ने दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था, शंकराचार्य ने दिया था, या महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। तो यहाँ पर आपको बताना होगा किसने दिया था, तो महात्मा बुद्ध जी ने दिया था, ठीक ना। इन्होंने अपना पहला उपदेश वहां पर दिया था। अब बात आती है कि सारनाथ जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तो सारनाथ वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में ये आपका वाराणसी जिला में है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान वर्तमान के वाराणसी जो जिला है, वाराणसी या बनारस भी से आप कह सकते हो, यहाँ पर बनारस, ठीक है ना, बनारस में पड़ता है। तो अगर यहाँ पर सारनाथ का पुराना नाम, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए पुराना नाम इसके क्या है, पुराना नाम, तो आपको बताना है इसका पुराना नाम है मृगदांव। क्या होता है भैया, तो मृग, ठीक ना, क्या हो जाता है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे क्या हो जाएगा, मृगदांव, मृगदांव, ठीक ना, इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा, मृगदांव। और देखिए, तो ये आपका यहाँ पर जो सारनाथ के लिए सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, महात्मा बुद्ध के द्वारा यहाँ पर पहला उपदेश दिया गया था या प्रवचन दिया गया था। तो अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहा है ऋग्वेद में केवल 2 जैन तीर्थंकरों के नाम का उल्लेख मिलता है, वो कौन है, 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, वो कौन है, तो पार्श्वनाथ व पुष्यदंत है, पार्श्वनाथ व महावीर है, ऋषभदेव व अरिष्टनेमी है, तो शीतल व विमल है। तो देखिए आप यहाँ पे ना कैसे याद रख सकते हो, बहुत आसान सा सवाल है आपका ये, ठीक ना। कौन सा हो जाएंगे बेटा, तो ऋषभदेव हो जाएंगे और अरिष्टनेमी हो जाएंगे। अगर यहाँ पर कुछ हिस्ट्री बात है, जैसे मैं यहाँ पर कह दूं कि ये बताइए जल्दी से कि पहला, हाँ, अगर मैं कह दूं कि पहला जैन तीर्थंकर कौन थे, ठीक ना, पहला जो है वो जैन तीर्थंकर कौन थे, जैन जैन तीर्थंकर कौन थे यहाँ पर, तो आपको बताना होगा कौन थे, तो वो थे बेटा क्या भैया, ऋषभदेव। कौन थे यहाँ पर, ऋषभदेव थे, ठीक ना। ऋषभदेव को और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें बोला जाता है आदिनाथ। क्या बोला जाता है, आदिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है, कई बार सवाल पूछा गया है। तो प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताना है आपको, सांड बताना है। क्या बताना है, सांड, ठीक ना। तो या बैल भी आप बता सकते हो, तो ये सांड यहाँ पर हो जाएगा ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि भाई ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, कितने पुत्र थे यहाँ पर, 2 पुत्र थे, और एक जो है वो पुत्री थी। तो 2 पुत्र कौन कौन से थे, एक पुत्र जिनका नाम था गोमतेश्वर बाहुबली, इनके पुत्र का नाम क्या था, गोमतेश्वर, गोमतेश्वर बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली हैं, ठीक है ना। और दूसरे होते हैं जिनका नाम क्या है, भरत। ये वो भरत नहीं है, ठीक ना, जो भगवान राम के भाई थे भरत, वो नहीं है, ठीक है, ये इनके पुत्र थे भरत।
और इनकी पुत्री का जो नाम है, पुत्री का नाम, तो पुत्री का नाम आपको याद रखना है, जिसे कहा गया है यहाँ पर ब्राह्मी। क्या कहा गया है? ब्राह्मी। इसी से आपको निकल के आया क्या? ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि जो है इसी से आई हुई है, ठीक है, ये बात याद रखना है। गोमतेश्वर बाहुबली की भैया अगर हम कहें कि इनकी जो मूर्ति है वो कहाँ पर लगी हुई है, इनकी जो मूर्ति है वो कहाँ पर है, तो इनकी जो मूर्ति है वो श्रवण बेलगोला में है। आपने नग्न अवस्था में देखा ही होगा, चित्र फोटो वगैरह किताब के फोटो पर जो है, ठीक ना, वही है। तो श्रवण बेलगोला, श्रवण बेल, श्रवण बेलगोला। और ये श्रवण बेलगोला आपका कहाँ पर पड़ता है? तो वो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है ना। तो वहां पर ये इनकी स्टेचू, वहां पर मूर्ति लगाई गई है। तो ये कुछ बातें थी जो ऋषभ देव से रिलेटेड थी, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या शंकराचार्य जी ने किया था, या महावीर स्वामी ने किया था, या गौतम बुद्ध ने किया था, या गुरु नानक ने किया था? तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा वो आप जल्दी से सोचें, ठीक ना। तो इसके लिए हमारा सही जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध जी ने, ठीक ना। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम बुद्ध जी ने किया था, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? कैवल्य प्राप्ति का अर्थ क्या होता है? कैवल्य प्राप्ति का अर्थ, ठीक ना, कैवल्य प्राप्ति का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति को ही बोला गया है। किसको बोला गया है? ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है, ठीक ना। तो जैसे कि महावीर स्वामी को कैवल्य भी, कैवल्य कहा गया है, या आपको कैवलिन भी कह सकते हो। महावीर स्वामी के अन्य नामों में अगर हम देखें, इनके थोड़े से अन्य नाम, तो अन्य एक नाम इनको और दिया जाता है। क्या दिया जाता है इनको? ये कहते हैं कि जो है कैवलिन, ठीक ना, कैवलिन भी कहा जाता है। कैवलिन का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करता। अगर यहाँ पर भैया अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च, ठीक ना, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करता, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करता, ठीक है ना, ये हो जाता है। तो क्या पूछ रखा है यहाँ पे कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे? तो अगर नदी की बात करें तो नदी आपको क्या याद रखना है? ऋजुपालिका नदी, ठीक ना, ऋजुपालिका नदी। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, कई बार ये सवाल पूछा गया है। अन्य नाम इसका क्या है? उसूरी है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है उसूरी, ठीक है ना। इसका और भी नाम क्या हो जाता है आपका? उसूरी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर, श्वेतांबर आगम का समापन हुआ था, ठीक ना। तो अब ये बात आपको याद रखनी है। कह रहा है कि श्वेतांबर, यहाँ पर इस बात को नोट कर ध्यान दें आप कि कह रहा है कि श्वेतांबर और आगम का समापन हुआ था जैन सभा में अंतिम रूप से, ठीक ना। तो वो ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र, उसके बाद वैशाली है, और वल्लभी है, और क्या है? पावापुरी है। तो आप एक चीज जानते हो कि अगर हम बात करें कि जो आपकी जैन समिति, जो जैन संगीतियां हुई है, पहली जैन संगीति कहाँ पर हुई है? तो वैशाली में हुई है। कहाँ पर हुई है? वैशाली में हुई है, और इसीलिए हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि दो, सिर्फ यहाँ पर याद रखना है कि आपको दो जैन संगीतियां, दो जैन संगीतियां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। पहली वाली जैन संगीति, पहली वाली जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो उसका स्थान है आपका यहाँ पर क्या? वैशाली ही है। क्या है? वैशाली। और दूसरी वाली कहाँ पर हुई थी? तो दूसरी वाली हुई थी वल्लभी में। कहाँ पर हुई थी? आपकी वल्लभी में हुई थी। और ये वल्लभी आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर पड़ जाता है? गुजरात में पड़ता है। और ये वैशाली आपको कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है, ठीक ना। लेकिन उस समय जो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अगर कह दिया जाए अध्यक्षता, तो जैसे कि पहली जैन संगीति वैशाली में हुई, दूसरी जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में हुई थी, गुजरात में पड़ता है। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता की थी उसको किसने किया था? तो उसको स्थूलभद्र ने किया था। किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, स्थूलभद्र ने किया था। लेकिन दूसरी वाली की अध्यक्षता किसने किया था? तो वो क्षमा श्रमण ने किया था। किसने किया था? क्षमा श्रमण ने किया था। क्षमा शर्मण ने किया था, और इसको स्थूलभद्र ने किया था। तो ये आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना।
तो दो जैन संहिताएं हमने बता दिया था। पहले वाले में क्या हुआ था, पहले वाले में यहाँ पर क्या हुआ था कि इसी बैठक में क्या हुआ था कि जैन धर्म दो भागों में टूट गया था। जैन धर्म के दो भाग होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए उसे आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि बौद्ध धर्म की संगतियां कहां पर संपन्न हुई थी। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बौद्ध धर्म, ठीक है। देखिए इसमें क्या भैया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से रिलेटेड सवाल है, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म की संगतियां कहां पर संपन्न हुई थी, क्या पाटलिपुत्र में हुई थी, या कश्मीर में हुई थी, या वैशाली या राजगृह में हुई थी। तो जल्दी से बताएं कि प्रथम वाली कहां पर हुई थी। वो तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था। तो कहां पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। कहां पर हुई थी, राजगृह, जो आपका कहां पर पड़ता है, तो बिहार में। कहां पर पड़ता है ये राजगृह, तो बिहार में पड़ता है। पहली राजगृह में हुई थी। अच्छा, स्थान के लिए हमने जो ट्रिक बताया था बौद्ध धर्म के स्थान के लिए, तो स्थान आपको वही याद रखना है, रवा रवा पका। क्या याद रखना है, रवा पका, ठीक ना। तो जैसे पहला वाला कहां पर हो जाएगा, तो पहला वाला राजगृह में। कहां पर हो जाएगा, तो पहला वाला आपका हो जा रहा है यहाँ पे, कहां पे, राजगृह में, ठीक है ना। तो पहला वाला आपका हो जा रहा है राजगृह में, ठीक है ना। दूसरा वाला हो जा रहा है वैशाली में, वैशाली में हो रहा है। और तीसरा हो रहा है यहाँ पर पाटलिपुत्र में। तीसरा वाला आपका हो रहा है पाटलिपुत्र में। और चौथा वाला हो रहा है आपका कालासो, मतलब आपका हो जा रहा है ना कुंडलवन में। कहाँ पर, कुंडलवन, ठीक है ना। कुंडलवन कहाँ पर पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। पाटलिपुत्र आपका कहाँ पर पड़ता है भैया, तो वो बिहार में पड़ता है। कहाँ पर पड़ जाता है, तो बिहार में पड़ता है। और वैशाली भी आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी आपका बिहार में ही पड़ता है। और ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी आपका बिहार में ही पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चार स्थानों के यहाँ पर आपको नाम याद रखने हैं। चलिए और अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखना भैया, कह रहा है महावीर स्वामी ने किसकी आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया था। तो उन्होंने जो संन्यास ग्रहण किया था वो किसकी अनुमति से लेकर के किया था, तो उन्होंने अपने बड़े भैया, ठीक ना, उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के कहने पर किया था, ठीक ना। तो वो किसके कहने पर किया था, नंदीवर्धन। ये क्या थे, बड़े बड़े भाई थे, ठीक ना। किसके बड़े भाई थे, महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के ये बड़े भाई थे। और इनका महावीर स्वामी का दूसरा नाम भी क्या हो जाएगा, बचपन का नाम है। ये क्या है, आपको यहाँ पर समझ सकते हो, बचपन का नाम क्या हो जाएगा, तो वर्धमान हो जाएगा। बचपन का नाम क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि सिद्धार्थ कौन थे, सिद्धार्थ कौन थे, तो आपको बताना होगा, ठीक है ना, कि सिद्धार्थ जो है इनके पिता थे। सिद्धार्थ इनके क्या थे, पिता थे। महावीर स्वामी के पिता कौन थे, तो सिद्धार्थ थे। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो और राज्यवर्धन, अगर हम बात करें कि राज्यवर्धन कौन थे, तो वो राज्यवर्धन, अगर थोड़ा पहले इतिहास में चलेंगे तो प्रभाकर वर्धन का पुत्र थे राज्यवर्धन, ठीक है ना। प्रभाकर वर्धन जो हर्षवर्धन कालीन में। तो ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक या तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है, ठीक ना। जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो अभी अभी मैंने बताया ही तक भैया, जो महावीर स्वामी थे उनका चिन्ह क्या रहा है, क्या गज रहा है, मतलब जो है हाथी, या घोड़ा था, या आपका हिरण था, या आपका सिंह था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंह यानी शेर हो जाएगा। तो प्रतीक तो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना। तो जैन धर्म के ये वास्तविक संस्थापक रहे महावीर स्वामी, क्या थे, महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको समझना है, महावीर स्वामी महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। जैन धर्म के, तो कौन नहीं है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, ठीक ना। लेकिन अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ना कह करके सिर्फ आपसे संस्थापक पूछ लेता, क्या पूछ लेता, संस्थापक, तो संस्थापक कौन हो जाएंगे, ऋषभ देव होंगे। कौन होंगे, तो वो ऋषभ देव होंगे, ठीक है भैया। तो ये बात आपको याद रखना है। जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो जिन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या रहा है, इनका प्रतीक चिन्ह, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए इनका प्रतीक चिन्ह क्या रहा है,
तो आपको क्या बताना है, सांड बताना है। क्या बताना है, सांड बताना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहा है कि आजीवक धर्म के संप्रदाय के धर्मगुरु का नाम बताना है। आजीवक धर्म, ठीक ना, आजीवक धर्म के धर्मगुरु का नाम आपको बताना है। ऑप्शन से पहला सुदास, दूसरा है माखली पुत्र या मोकली पुत्र हो जाता है, ये मोकली पुत्र, गोसाल होता है, या उपाली होता है, या आनंद होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोकली पुत्र गोसाल, ठीक ना, मोकली पुत्र गोसाल हो जाएगा। सुदास कौन थे, तो ये आर्यों के राजा, ठीक ना, ये आर्य थे, ठीक ना, आर्यों के यहाँ पर ये क्या थे, राजा थे, ठीक ना। आनंद क्या थे, सर्वप्रिय शिष्य थे, यानी कि ये जो है प्रिय, ये प्रिय शिष्य थे, ये प्रिय शिष्य, ये प्रिय शिष्य थे बुद्ध जी के, ठीक ना, किसके, तो बुद्ध जी के थे। ये बात आपको याद रखना है। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। अगला लिखा हुआ है, प्रथम जैन संगति का आयोजन किस शासक के काल में किया गया था, ठीक ना, किस शासक काल में किया गया था, तो वो बात आपको यहाँ पर बताना है। जैसे ऑप्शन पहला है आपका क्या, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कालाशोक, ठीक है ना। आप जरूर से जरूर इसे बहुत बेहतर तरीके से ना याद कर ले, ठीक ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्या होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि अजात शत्रु तो होंगे नहीं, कालाशोक भी नहीं होंगे, अशोक, तो यहाँ पर क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य को आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये कह दिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा थे, इन्हीं के समय पर 12 साल का भारी अकाल पड़ा हुआ था, ठीक ना। उसी समय स्थूलभद्र जो है वो जो है पलायन कर गए थे श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक की तरफ, ठीक है। कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, गौतम बुद्ध जी की माँ को वंश कौन सा था, क्या माया वंश था, नहीं, इनकी माता का नाम था महामाया। अगर कह दिया जाए गौतम बुद्ध जी की माता का नाम बताइए, पिता का नाम बताइए, ठीक ना, पुत्र का नाम बताइए, पत्नी का नाम बताइए, ठीक है ना, ये सभी, तो आप कैसे क्या क्या बताएंगे। माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था महामाया, महामाया था। पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था सुद्योधन, क्या नाम था, तो वो सुद्योधन था, ठीक है भैया। अगला यहाँ पर देखा जाए कि उनके पुत्र का नाम क्या था, तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम क्या था, राहुल था, ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था यशोधरा, क्या था, यशोधरा। लेकिन अगर कह दिया जाए यशोदा किसकी पत्नी थी, तो यहाँ पर अगर हम कह दें कि यशोदा, यशोदा किसकी पत्नी थी, तो आप क्या बताओगे, ठीक है ना। तो यशोदा किसकी पत्नी थी, तो यहाँ पर आपको बताना है ये महावीर स्वामी की, किसकी, महावीर स्वामी की, ठीक है ना, महावीर स्वामी की। तो ये यशोधरा और यशोदा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यशोधरा जो है रही है। और इनकी यहाँ पर हम बात करें इनकी मौसी कौन थी, तो मौसी का नाम अगर आपको याद रखना है, ठीक है तो भाई सॉरी, मौसी का नाम क्या हो जाएगा, तो गौतमी प्रजापति, क्या हो जाएगा, गौतमी प्रजापति, ठीक ना, गौतमी प्रजापति, ठीक ना, प्रजापति इनकी मौसी हो जाएंगी। इन्होंने पालन पोषण किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पालन पोषण, इन्होंने पालन पोषण किया था, ठीक है। क्योंकि जन्म के 7 दिन के उपरांत क्या हुआ था, इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी, तो इनका लालन पालन किसने किया था, इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। और इसका हमारा सही आंसर क्या होने वाला है, तो वो आंसर हो जाएगा कोलिय वंश की, ठीक ना। इनकी माता किस वंश से रिलेटेड थी, तो वो कोलिय वंश थी, ठीक है ना। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपको ये पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई कहाँ पर थी, तो अगर इनके स्थान की बात करें, मृत्यु का स्थान, मृत्यु स्थान अगर आपको याद रखना है तो आपको क्या बताओगे, इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर, कुशीनगर में, कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। ये बात याद रखना। और कुशीनगर कहाँ पर पड़ता है, तो कुशीनगर पड़ता है यूपी में, ठीक है ना। कुशीनगर कहाँ पर पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि बुद्ध के जीवन
बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण, क्या भैया कह रहा है कि महाभिनिष्क्रमण, ये ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर इसलिए गोला कर देता हूँ आप समझ में आ जाए। तो बोला गया महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है ग्रह त्याग। क्या होता है? महाभिनिष्क्रमण का मतलब हो जाता है ग्रह त्याग, ठीक ना। तो ये आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है ग्रह त्याग, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया था। देखिए अभी मैंने बताया था किस शिष्य को दिया था, आप लोग जल्दी से बताएं, ठीक ना। क्या हो सकता था? सुभद्र होगा, या आनंद होगा, या उपाली होगा, या आपका शरीफ होगा, सारिफ होगा। तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा भैया क्या? सुभद्र। क्या हो जाएगा? सुभद्र, क्योंकि प्रिय आनंद तो सबसे प्रिय शिष्य थे बुद्ध जी के, सबसे प्रिय, बुद्ध जी के सबसे यहाँ पर प्रिय शिष्य थे, ठीक ना, ये सबसे प्रिय शिष्य थे, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल कह रहा है कि बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था, और किस बौद्ध संगति में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था, या चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था? ठीक ना, ये आप लोग जल्दी से बताएं कि हमारा इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक ना। क्योंकि आपको पता होगा कि दो भागों में टूट चुका था, एक हीनयान और दूसरा आपका क्या सही आंसर है यहाँ पे? महायान, ठीक है ना। तो हीनयान महायान के लिए आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगति में क्या ऐसा हुआ था, या द्वितीय बौद्ध संगति में ऐसा हुआ था, या तृतीय बौद्ध संगति में ऐसा हुआ था, ठीक है, या चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, कौन सा? तृतीय, ठीक ना। कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? तृतीय बौद्ध संगति, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बौद्ध धर्म में चार आर्य संतों में से कौन सा एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है, ठीक है ना। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के चार आर्य संतों में से कौन सा एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांतों की व्याख्या करता है। देखिए प्रतीत समुत्पाद का अर्थ क्या होता है, ये बात आप समझिए, ठीक ना। प्रतीत समुत्पाद का मतलब यहाँ पर होता है कि बुद्ध जी ने एक बात यहाँ पर बताया था, बुद्ध जी ने एक बात बताया था कि वो बात क्या थी कि बिना कारण के, अगर हम बात करें अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, तो उन्होंने अपने अर्थ में बताया था कि बिना बिना कारण के, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, कोई कार्य नहीं नहीं होता है, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बोला गया क्या? प्रतीत्य समुत्पाद। तो हमारा सही क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? क्या अशोक के टाइम पर हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति, या अजात शत्रु के टाइम पर, या कनिष्क के समय पर, या अशोक के समय पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं, ये राजा का नाम देख रहे हैं, और राजा के लिए मैंने एक ट्रिक बोला था कि बौद्ध संगति में किस किस राजा के समय पर हुई है। उस ट्रिक को याद करने के लिए आपको क्या याद रखना है? अका अका, क्या याद रखना है? अका अका, ठीक है ना। जब अका अका आप याद रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, क्या याद हो जाएगा आपको? अजात शत्रु, अजात शत्रु हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हो जाएंगे आपके क्या? कालाशोक, कौन हो जाने वाले हैं? कालाशोक होंगे, ठीक ना। उसके बाद कौन हो जाएंगे? अशोक, यानी कि तृतीय बौद्ध संगति के कौन हो जाएंगे? अशोक। और चौथे को कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे कनिष्क। कौन हो जाएंगे? कनिष्क के समय पर, ठीक है ना, जिसने शक संवत चलाया था। तो इसने क्या पूछा हुआ है आपसे? द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय पर हुई है? तो द्वितीय बौद्ध संगति यहाँ पर आपने देखा पहली पहली दूसरी तीसरी और चौथी, तो आपकी दूसरी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा हो जाएगा? पहला काला शोक, ठीक ना। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? काला शोक, ठीक है। हमारा सही आंसर हो जाएगा काला शोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। देखिए जैन धर्म में मोक्ष के लिए त्रिरत्न का विधान करता है, इन त्रिरत्नों में सम्मिलित नहीं है, ठीक ना। यानी कि जैन धर्म में त्रिरत्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न, वो त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण।
तो यहाँ पर स्याद्वात लिखा हुआ है, स्ताद्वात, तो यही नहीं होगा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर ध्यान ध्यान देते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ठीक ना, वही बात, तो अभी आप देख चुके हो ये चीज, तो कौन हो जाएंगे, ऋषभ देव। ठीक ना, और इनके हमने आपको बता ही चुके कि पुराने इनके जो है, और इनको अन्य किस नाम से जाना जाता था, इनके प्रतीक चिन्ह क्या थे वो आपको पता ही है। ठीक ना। पार्श्वनाथ की बात कर लें अगर हम, पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ जो है वो आपके पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ में ये आपको याद रखना है भैया कि पार्श्वनाथ जो है वो किस नंबर के रहे हैं। ठीक ना, पार्श्वनाथ जो है वो किस नंबर के रहे हैं, अगर आप ये आप जानना चाहते हैं महावीर स्वामी किस नंबर के रहे हैं, अरिष्ट नेमि किस नंबर पर रहे हैं, तो अरिष्ट नेमि का जो प्रतीक चिन्ह रहा है वो क्या हो जाएगा, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा अरिष्ट नेमि का। अच्छा एक बात तो ठीक है, अरिष्ट नेमि के लिए आपको याद रखना है यहाँ पर क्या, शंख, क्या याद रखना है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या रहा है, तो शंख रहा है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या रहा है, तो आप जानते ही क्या रहा है, शेर रहा है। ठीक ना, इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाता है, शेर हो जाता है। और जो ऋषभ देव थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, सांड होता है। क्या होता है यहाँ पर, सांड हो जाता है, तो ये आपको याद ही रहेगा। पार्श्वनाथ से एक व्यक्ति का नाम याद रखना है जिसको कहते हैं यहाँ पर सुपार्श्वनाथ। ठीक है, सुपार्श्व, सुपार्श्वनाथ। और ये सुपार्श्वनाथ जो है वो किस नंबर के थे, तो 7वें नंबर के। और इनका जो प्रतीक चिन्ह रहा है, इनका जो प्रतीक चिन्ह रहा है वो क्या रहा है, तो इनका प्रतीक चिन्ह रहा है स्वास्तिक। क्या रहा है, स्वास्तिक। ठीक है ना, ये इनका प्रतीक चिन्ह रहा है, स्वास्तिक रहा है सुपार्श्वनाथ का। और एक बात याद रखना है कि जो ये आपका ना जो स्वास्तिक का चिन्ह है, ये स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु घाटी की सभ्यता से कहाँ से मिला हुआ था, तो ये हड़प्पा से मिला हुआ था। कहाँ से मिला था, हड़प्पा से मिला हुआ था। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है कि हड़प्पा से स्वास्तिक के चिन्ह मिले हुए थे। हड़प्पा से और भी चिन्ह आपको मिले हुए थे, जैसे क्रॉस का मिला हुआ था और चक्र का मिला हुआ था। किसका मिला हुआ था, चक्र का। ठीक है ना, ये सब। तो ठीक है, हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, तो शायद ही कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ठीक ना, तो जितने भी सवाल यहाँ पर हमने आपको बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इसे देखना है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ठीक ना, और आपको अगर कोई त्रुटि लगती है तो आपको क्या करना है, कमेंट में कमेंट भी करना है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।